चैप्टर नंबर 3 लिखना, ट्राइंगल। ओके ओके, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है वो हम लोग सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल बनाना, यहाँ पे ये एंगल को x, y एंड z कंसिडर करना। ओके, अगर आप ये तीन एंगल को ऐड करोगे तो ये इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे सबसे पहले इसका रीजन लिखना, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये कितना रहता है, इज 180 डिग्री। तो ये हो गया सबसे। ओके, जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसको आप क्या बोलोगे, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ज़रा ध्यान देना। सबसे फर्स्ट इज आपको क्या चाहिए, ये एंगल z चाहिए एंड यहाँ पे ये दो एंगल्स जो है इसको आप क्या बोलोगे, इंटीरियर एंगल्स बोलोगे, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। तो ये जो z रहेगा ये इक्वल टू रहेगा x प्लस वाई। तो आप कौन सा थ्योरम बोलोगे, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, अब इसको आप एक तरीके से भी ये ट्राई करना। तो यहाँ पे लेट्स से ये एंगल आपको ए चाहिए, तो ये सपोज आपका बी है, ये सपोज आपका सी है, तो ये दोनों क्या हो गए, रिमोट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो ये ए इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी बी प्लस। ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है ये आपको पता रहना चाहिए, इसको आप क्या बोलते हो, लीनियर पेयर बोलते हो। तो यहाँ पे सपोज ये एंगल ए है एंड दिस एंगल इज बी, तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू कितना आता है, 180 डिग्री। इसका रीजन आप लिखोगे साइड में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर पेयर। याद रखना ये सब चीजें। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पाइथागोरस थ्योरम। ओके, यहाँ पे सबसे पहले 90 डिग्री के जो ऑपोजिट रहता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट, इसको आप क्या बोलते हो, हाइपोटेन्यूज बोलते हो। ये आपका रहता है साइड 1, ये आपका रहेगा साइड 2। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू रहेगा साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो 90 डिग्री का ऑपोजिट कौन है। तो ट्रायंगल का नाम लेते हैं ए बी सी। तो 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड का नाम है ये क्या आएगा, ए बी स्क्वायर। साइड 1 विल बी ए सी स्क्वायर, साइड 2 विल बी बी। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पहले। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। सबसे पहले चीज, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या। तो पहली चीज आपको पता रहना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो साइड्स क्या रहते हैं, सेम। ये आएगा ए बी और ये सी। यहाँ पे ये साइड का ऑपोजिट कौन है, एंगल सी। ये साइड का ऑपोजिट कौन है, एंगल बी। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये थ्योरम को आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना साइड के जो भी ऑपोजिट है वो इक्वल रहता है। दूसरा एक आता है दैट इज बेस्ड ऑन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या रहना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए। इसके सबसे पहले चीज, तीनों साइड क्या रहेंगे, इक्वल। यहाँ पे बस ये भी लिखना, ये ए बी इक्वल टू क्या रहता है, कोई दो साइड इक्वल रहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सिमिलरली ये ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे ए बी और सी। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी एंड ये कितना रहता है, टोटल इक्वल टू 60 डिग्री रहता है। सारे एंगल्स इक्वल रहते हैं, सब एंगल कितने रहेंगे, ये भी 60 रहेगा
ये भी 60 रहने वाला है, ये भी 60 रहेगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स क्या रहेंगे, इट विल ऑल बी इक्वल। ये भी आप लिख सकते हो, ऑल साइड्स इक्वल। तो आप क्या बोलोगे, यू कैन राइट इट एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये एक चीज ध्यान देना। उसके बाद नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहला जो टाइप का ट्रायंगल है उसको आप बोलोगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसको आप बोलोगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसका नाम ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक जो एंगल है ये क्या रहता है, मोर देन 90 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री जो है इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो ऑब्ट्यूज एंगल। अब नेक्स्ट जो रहता है इसको आप क्या बोलोगे, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, अभी अक्यूट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले चीज क्या होएगा, अक्यूट एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर लिखना ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री। थर्ड जो टाइप का ट्रायंगल है इसको आप क्या बोलते हो, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या रहता है, एक एंगल क्या रहता है 90 डिग्री, तो इसको आप बोलोगे राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे आप इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज इधर लिखना, बिकॉज वन एंगल इज 90। ये एक प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट इज एथ वाला प्रॉपर्टी, इसको आप लिख सकते हो, यू कैन राइट 30 60 90 ट्रायंगल। अब 30 डिग्री 60 डिग्री 90 ट्रायंगल ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ये वेल एंड गुड याद रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप ट्रिग्नोमेट्री से भी ये कर सकते हो। सबसे पहले चीज, ये एंगल को हम लोग क्या लेते हैं 30, ये एंगल को हम लोग कितना लेंगे 60, तो ये एंगल अफकोर्स कितना रहेगा 90 डिग्री। चलो यहाँ पे ए बी, ये ट्रायंगल का नाम हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी और सी। सबसे पहले 90 डिग्री का जो ऑपोजिट है वो क्या आएगा, ये हम लोग इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। तो रिपीट करता हूँ, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट रहता है उसको आप क्या बोलोगे, हाइपोटेन्यूज। ध्यान देना यहाँ पे मैं लिख रहा हूं साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, इसका फॉर्मूला क्या है, इट इज हाफ द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे 30 डिग्री के ऑपोजिट कौन सा साइड है, तो 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड इज ए बी। ये क्या रहेगा, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आएगा ए सी। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, याद रखना है ये। एंड द सेकेंड पार्ट इज साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, ये इक्वल टू क्या रहता है, √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। ओके, तो साइड ऑपोजिट टू 60, तो 60 का ऑपोजिट साइड कौन है, इट इज BC। ये इक्वल टू क्या रहेगा, √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। तो द हाइपोटेन्यूज ओवर हियर इज AC। ये दो प्रॉपर्टीज है, और 30 60 90 डिग्री थ्योरम बोलते हो। ओके, तो जो 9th प्रॉपर्टी है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज 45 45 90 डिग्री थ्योरम। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है कुछ आपको समझ में आ रहेगा। सबसे पहले इसका जो एक एंगल, ये तो 90 डिग्री रहेगा, बाकी का दोनों एंगल क्या रहेगा, इट विल बी 45 डिग्री ईच। ठीक है, दोनों एंगल 45 रहेगा। अब ध्यान देना, बहुत ही सिंपल पार्ट है। चलो इसका भी नाम हम लोग ए बी सी देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले
AC हमारा क्या रहेगा, AC विल बी आवर हाइपोटेन्यूज, ये तो पता रहना चाहिए क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट इज और ऑलवेज कॉल्ड एज द हाइपोटेन्यूज। ओके फाइन, सबसे पहले चीज इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, वेरी सिंपल, तो ध्यान देना, साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री, ये क्या रहेगा, इट विल बी 1/√2 टाइम हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन है, AC हमारा हाइपोटेन्यूज। सेम वे, तो यहाँ पे साइड ऑपोजिट टू 45 तो दो जन है, एक तो BC है एंड दूसरा कौन सा है, AB। तो आप इसको कैसे लिखोगे, BC इक्वल टू AB इक्वल टू क्या रहेगा, 1/√2 टाइम्स। ये एक चीज है जो आपको पता रहना चाहिए, जस्ट इधर AC मत लिखना, तो हाइपोटेन्यूज। सब इंपॉर्टेंट थियरम है। 10th जो है इसमें बहुत जन को डाउट था, स्पेशली एक्टिविटी का क्वेश्चन, तो हम लोग है ना एक एक क्वेश्चन ही कर लेते तो आपको एक बेटर आइडिया भी मिल जाएगा ये है क्या करके। तो यहाँ पे आपको 3 एंगल दिया है ABC, ध्यान देना बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। ये एंगल आपको दिया है इट इज 40 डिग्री, ये एंगल आपको दिया है इट इज 60 डिग्री एंड ये आपको दिया है 80 डिग्री। ओके, अब सबसे पहले चीज क्लियरली आपको मेंशन हो रहा है कि एंगल C ये क्या ग्रेटर देन है एंगल B, ये ग्रेटर देन है एंगल A। तो आपको क्लियरली नोटिस हो रहा है, आई डोंट थिंक इसमें आपको डाउट आना चाहिए। ओके, अब सबसे पहले चीज C के ऑपोजिट में कौन है, तो यहाँ पे C के ऑपोजिट में आएगा AB। तो AB बड़ा रहेगा किससे, B के ऑपोजिट में चेक करो, तो B के ऑपोजिट में कौन है, AC। वैसे यहाँ पे A का ऑपोजिट में कौन है, तो A के ऑपोजिट में यहाँ पे आएगा BC। तो इसका आप क्या रीजन लिखोगे, साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज बिगर। तो ये आप रीजन यहाँ पे, एक सेकंड है इधर तक पहले लिख लेना, डाउट है तो। ओके, अगर सपोज आपको ऐसे साइड्स के बारे में दिया है, सपोज ये है आपका A B और C, यहाँ पे आपको बोला गया है कि AB is 12, BC is 10 and let's say AC is 8। ओके, अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा सबसे बड़ा एंगल है, कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले साइड्स लिखो, AB बड़ा है किससे, यहाँ पे BC से बड़ा है, BC बड़ा है किससे, AC से बड़ा है। ओके, अब AB का ऑपोजिट साइड मतलब ऑपोजिट में एंगल कौन है, इट इज एंगल C, यहाँ पे एंगल C सबसे बड़ा रहेगा। वैसे BC के ऑपोजिट में एंगल कौन है, तो BC के ऑपोजिट में एंगल इज एंगल A। वैसे AC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, तो AC के ऑपोजिट में इट इज एंगल, तो ये ऑर्डर रहेगा एंगल के। क्या आप इसका टोटली ऑपोजिट भी कर सकते हो, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। हेलो, तो आई गेस दिस इज द 11th वन, तो यहाँ पे लिखना टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस का टेस्ट। तो सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट इज also known as SSS test. In this you can write all sides of both triangles are equal. सबसे बेसिक है। Second is also known as SAS test. इसमें क्या रहेगा, two sides and angle between them is equal. समझाता हूँ, टेंशन मत लेना। थर्ड इज ASA टेस्ट, तो इसमें आप लिखोगे टू एंगल्स and side
इन बिटवीन देम इज इक्वल। तो ये हो गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ASA टेस्ट। अब इसके बाद फोर्थ वाला इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। ओके, तो हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट में सबसे पहले चीज क्या होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हाइपोटेन्यूस एंड one of the side is equal। ये थियोरम मेन यूज करना किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक एक का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो सबसे पहला वाला एग्जांपल इज फॉर SSS टेस्ट। तो आपको ऐसे कुछ सिंबल्स लोग देते हैं, तो ये चीज जरा ध्यान देना। तो यहाँ पे इट इज ABC, यहाँ पे इट इज DEF। AB ये इक्वल टू है किसके साथ, DF के साथ। BC ये इक्वल टू है EF के साथ। AC इज इक्वल टू DE के साथ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, ध्यान देना, AB जो है, AB किसको कॉन्ग्रुएंट है, DF के साथ। फिर इसके बाद BC किसको कॉन्ग्रुएंट है, EF के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, FE आएगा। तीनों साइड्स क्या है, इक्वल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, SSS। ये हो गया सबसे पहला। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट, SAS टेस्ट। अब यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, तो जरा ध्यान देना। यहाँ पे एक साइड, इसके बीच का एंगल, और इसके बाजू वाला साइड, इसके बीच का एंगल एंड इसका करस्पॉन्डिंग साइड। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, SAS टेस्ट। यहाँ पे भी SA। अभी मैं ट्राइंगल का नाम दे क्योंकि ऑलरेडी इसके रिलेटेड सम्स है, तो बस ये जस्ट फोकस करेंगे। नेक्स्ट आता है ASA। अब ASA का क्या मतलब है, ये जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेंगे। तो ASA टेस्ट में सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले ये साइड, इधर का भी एक साइड, ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल रहना चाहिए, ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल रहना चाहिए। तो दो एंगल्स के बीच का साइड, यहाँ पे ये ASA, इधर AS, और यहाँ पे क्या आएगा, A। याद रखना यहाँ पे दो एंगल्स के बीच का साइड इक्वल आता है। नेक्स्ट इज D वाला पार्ट। यहाँ पे हम लोग एक राइट एंगल बना रहे हैं एंड इधर भी एक राइट एंगल। सबसे मेन चीज यहाँ पे क्या रहना चाहिए, 90 डिग्री के ऑपोजिट। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट का जो हाइपोटेन्यूस है, ये सबसे पहले आपका इक्वल रहना चाहिए। दूसरा, कोई भी एक साइड, चलो ये साइड, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। ये यहाँ पे हो गया हाइपोटेन्यूस। ये हो गया यहाँ पे साइड, ये यहाँ पे हो गया। मैं किसी को डाउट नहीं करूँ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक मीडियन क्या है। सबसे पहले चीज ये पता रहना चाहिए कि मीडियन सबसे पहले क्या करता है, कोई भी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो लेट्स कंसीडर ये ट्रायंगल है ABC, जहाँ पे AM हमारा क्या है, इट इज आवर मीडियन। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, BM ये इक्वल टू क्या रहेगा, BM इज इक्वल टू M। ये सबसे पहला पार्ट है। ओके, अब नेक्स्ट इज व्हाट इज अ सेंट्रॉइड। सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है। चलो ये है A, B एंड C। सपोज यहाँ पे C का सेंट्रॉइड आई हैव मेड ओवर हियर, ये M है,
यहाँ पे BC का सेंट्रॉइड आई हैव मेड ओवर हियर, एंड ये जो तीसरा सेंट्रॉइड है ये वाला, तो हम लोग MNQ देते। ओके, तो जहां पे आपका तीनों मीडियंस क्या हो जाता है, मीट हो जाता है, ये पॉइंट को आप क्या बोलोगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंट्रॉइड। इसको आप कौन से अल्फाबेट से नोटेट करते हो, G से नोटेट करते हो। ओके, तो ध्यान देना, सपोज आपका AN जो है इट इज इक्वल टू व्हाट, 3 पार्ट्स। ध्यान देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपका AG इज टू GN, इसका रेशियो क्या रहेगा, तो इसका रेशियो रहेगा 2:1। इसका मतलब लेट्स से कि अगर आपका AN इज हाउ मच, इट इज 6 सेंटीमीटर, तो इसमें AG इज टू GN, इसका रेशियो इज व्हाट, इसका रेशियो इज 2:1। तो आप कैसे लिखोगे, ध्यान देना, AG प्लस GN अगर आप ऐड करोगे तो आपको इक्वल टू क्या मिलेगा, AN मिलेगा। AG को आप क्या कंसिडर करोगे, 2x, GN को आप क्या कंसिडर करोगे, x, क्योंकि रेशियो में है तो आपको पता रहना चाहिए। 3x इक्वल टू कितना आएगा, 6 आएगा, x इक्वल टू कितना आएगा, 2। अब इसका क्या मतलब है कि जो AG रहेगा दैट विल बी हाउ मच, 4, जो GN रहेगा दैट विल बी हाउ मच। तो ये सेंट्रॉइड से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाता है। तो इससे हम लोग का ना ये चैप्टर से रिलेटेड जो भी पार्ट्स है वो कवर अप